कि हमारे पार्टी के लोगों ने जब यहाँ की जनता को ये विषय ध्यान में लाए कि इस क्षेत्र के जो हमारे 15 पंचायत के लोग हैं उनको 3 बहुत बड़ी महत्वपूर्ण और ज्वलंत समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस इलाके में जो हमने गौ सेंचुरी का निर्माण किया था, वो गौ सेंचुरी की दुर्दशा आज इतनी खराब है कि जो हमने किया था वो भी पूरी तरह धराशायी हो गया है। और उसके लिए हमने सरकार से बात की कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। और लोगों को बहुत गुस्सा है, उनके खेत जो उजाड़ हो गए हैं, उनके बार बार आग्रह पूर्वक भी अभी तक 2 साल तक यहाँ के विधायकों को वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। निवेदन है कि दूसरा, इसी के साथ दूसरा जो सबसे बड़ा संकट है कि यहाँ की जो उप तहसील है हमारी, जिस उप तहसील की कल कैबिनेट में बात कर रहे थे, उसकी तो नोटिफिकेशन 2 अक्टूबर 2022 में हो गई है। और उसके में तहसीलदार जोगिंदर बस्ती जी ने रेगुलर काम किया है, स्टाफ भी वहाँ था। अगर उसमें कोई कमी रह गई थी तो तुम उस कमी को पूरा करते, तुमने ताला क्यों लगा दिया? हम तो अब ताला खुलवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नोटिफिकेशन है कैबिनेट वगैरह वो हमारा कोई विषय नहीं है, वो सब जनता को गुमराह करने का। तुमने ताला लगाया है, तुम इस ताले को खोलो। तीसरा मुद्दा था ये जो मेरा 15 पंचायतों का इलाका है, इन्होंने बिना मांगे पूछे, बिना लोगों के सलाह मशवरे सारे का सारा इलाका जो है वो टीसीपी एक्ट में शामिल कर लिया। टीसीपी एक्ट वो बीमारी है कि हमारे गांव के गरीब लोगों को अगर अपनी गौशाला भी बनानी है तो अब हजारों रुपए के खर्चे से जो गुजरना पड़ेगा। अपना घर भी बनाना है तो अनेकों दिन के चक्कर लगेंगे। अरे गाँव में टीसीपी की क्या जरूरत है? अगर तुम टीसीपी में गांव को लाना चाहते हैं तो पहले वहाँ बुनियादी सुविधा दो, वहाँ सड़क दो, पानी दो, सीवरेज दो, वहाँ पर लाइट दो, तब तो तुम उसको टीसीपी में लो। गांव में कहेगा टीसीपी। लेकिन एक बड़ी योजना से गांव के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है और गांव के लोग बहुत आक्रोश में है। ये निर्णय लिया गया है कि जब तक इस इलाके के तीनों बिंदुओं पर सरकार ने बात नहीं मानी तब तक ये संघर्ष का बिगुल जो है जारी रहेगा। इसमें कोई समझौता होने वाला नहीं है। आज का जन आक्रोश आपने देखा है, इंद्रुनाग से लेकर यहाँ तक लोग कितना अपना काम बार छोड़कर क्यों यहाँ आए थे। कोई बड़ा नेता तो था नहीं यहाँ पर। एक अपील थी, ये मुद्दे आपके लिए आने वाले, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी, और लोग बढ़ चढ़कर इस काम में, इस आंदोलन में शामिल हुए। ये आज मैं कहना चाहता हूँ। वो प्रूफ दे कि कौन सा बजट मांग रहे हो। भ्रष्टाचार करने के लिए बजट चाहिए या उनके काम करने के लिए बजट चाहिए? यहाँ के तहसीलदार, मैं कह रहा हूँ कि जो सब नायब तहसीलदार थे श्री जोगेंद्र जी, उनकी सैलरी एसडीएम ऑफिस से निकलती है। वहाँ का जो स्टाफ है सारी सैलरी वहाँ से निकलती है। भवन जो कानगो ऑफिस में था, और कौन से बजट की बात चाहिए थी इनको? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस ब्लॉक की जो बात कर रहे हैं, हमारे टाइम ब्लॉक जो है 60% से ज्यादा था, इनके टाइम आज स्टाफ 25 और 30% है। जवाब दें इस बात का। आज मैंने तथ्यों के साथ बात की है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बेसिकली हमारे विधायक की जो सारी टाइम की जो व्यस्तता है वो कहाँ खर्च होती है ये पालपुर जानता है, और हमारी लड़ाई जनता के लिए होती है। ये फर्क है बहुत बड़ा। गौशाला को लेकर आपने कहा कि हम सड़कों पर भी बैठेंगे। निश्चित तौर पर हमने 1 महीने का अल्टरनेटिव दिया है। अगर 1 महीने में तुमने गौशाला को नहीं चलाया, ये जनता नेशनल हाईवे पे बैठेगी, तब इनको पता लगेगा कि जनता का दर्द क्या है। जनता जाग गई है और जनता इनको जगा के दिखाएगी।